हाईवे पर जो हुआ वो सच नहीं होना चाहिए था। मैं बस एक ट्रक ड्राइवर था, लेकिन उस रात मैंने जो देखा वो इंसान नहीं था। और सबसे डरावनी बात, वो मुझसे पहले से ही मेरा इंतज़ार कर रही थी। रात के 1:45 बजे मैं गुजरात के एक सुनसान हाईवे पर ट्रक चला रहा था। आसमान पूरी तरह काला और सड़क पर सिर्फ मेरे ट्रक की हेडलाइट। फ़ोन में नेटवर्क नहीं, रेडियो अपने आप बंद हो गया। तभी हेडलाइट के बीच एक परछाई दिखी। जैसे जैसे ट्रक पास गया, वो परछाई एक लड़की में बदल गई। सफ़ेद कपड़े, पूरी तरह खून से सने हुए, उसका सिर नीचे झुका हुआ। मैंने हॉर्न बजाया, लेकिन वो हिली भी नहीं। मैंने ब्रेक मारा। ट्रक रुकते ही उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी काली थीं और होंठ एक अजीब सी मुस्कान में खिंचे हुए। अचानक वो मेरे सामने से गायब हो गई। मैंने खुद को समझाया, ये थकान है, कुछ नहीं। लेकिन जैसे ही मैंने ट्रक आगे बढ़ाया, वो फिर सामने थी। इस बार उसकी गर्दन पूरी तरह उल्टी थी और वो धीरे धीरे मेरी तरफ आ रही थी। मैं डर के मारे भागा। आगे एक पुराना ढाबा मिला। मैंने सब बताया। ढाबे वाला चुप हो गया, फिर बोला, तू बच नहीं पाएगा, क्योंकि वो हर उस ड्राइवर को ढूंढती है जिसने उसे मारा था। हाथ कांपने लगे, क्योंकि कुछ साल पहले मैंने सच में एक लड़की को टक्कर मारी थी और मैं भाग गया था। तभी ट्रक का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। धीरे से मेरे पीछे से आवाज़ आई, अब तुम कहीं नहीं जाओगे। अगले दिन उस हाईवे पर एक खाली ट्रक मिला, लेकिन ड्राइवर कभी नहीं मिला। मैं मर चुका था, लेकिन मेरी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि वो अभी भी वहीं थी। और इस बार वो मुझे नहीं, मेरी आत्मा को सज़ा देने आई थी। अंधेरा, सिर्फ अंधेरा। मैंने आंखें खोली। मैं उसी हाईवे पर खड़ा था, लेकिन अब मैं जिंदा नहीं था। मेरे सामने मेरा ही ट्रक खड़ा था और ड्राइवर सीट पर मेरी लाश बैठी थी। हवा ठंडी हो गई। धीरे धीरे वो लड़की फिर सामने आई। इस बार उसका चेहरा और भी खतरनाक था। आंखों से खून बह रहा था और उसकी हड्डियां टूटी हुई हालत में लटक रही थीं। वो मुस्कुराई और बोली, अब भाग के दिखाओ। मुझे सब याद आने लगा। मैंने सिर्फ एक लड़की को नहीं मारा था। उस रात वो अकेली नहीं थी, उसकी छोटी बहन भी उसके साथ थी, और वो अब भी जिंदा थी। लड़की ने मेरा हाथ पकड़ा और अचानक मैं उस रात में वापस चला गया। सब कुछ रिपीट हो रहा था, ट्रक, सड़क और वो दोनों बहनें। लेकिन इस बार मैं ड्राइवर नहीं था। मैं सड़क पर खड़ा था और मेरा ही ट्रक मेरी तरफ तेजी से आ रहा था। टक्कर, हड्डियों के टूटने की आवाज़। मैं चिल्लाया, लेकिन मैं मर नहीं सकता था। वो बार बार मुझे वही दर्द महसूस करा रही थी। हर सेकंड, हर सांस एक नई मौत। वो मेरे कान के पास आई, धीरे से बोली, तुम्हारी मौत आसान थी, इसलिए मैंने तुम्हें मरने नहीं दिया। अचानक मैंने खुद को फिर ट्रक में पाया, लेकिन इस बार मैं ड्राइवर नहीं था। मैं उसी लड़की के पास बैठा था और ट्रक अपने आप चल रहा था। कहते हैं उस हाईवे पर एक ट्रक चलता है जिसमें एक नहीं 3 आत्माएं बैठी हैं, एक ड्राइवर और 2 बहनें। और जो भी उस ट्रक को देखता है वो कभी वापस नहीं आता। तुम सोचते हो मरने के बाद सब खत्म हो जाता है? नहीं, कुछ गलतियां तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाती हैं जहां समय रुक जाता है और दर्द बार बार शुरू होता है। मैं अब उसी जगह फंसा हुआ हूँ। मैंने आंखें खोली। मैं फिर उसी ट्रक में था। रात, वही हाईवे, वही सन्नाटा। मैंने घड़ी देखी, 3:27 AM। मैंने सोचा मैं वापस आ गया, शायद बच गया। लेकिन जैसे ही मैंने आगे देखा, वही लड़की सड़क पर खड़ी थी। इस बार मैं समझ गया था। मैंने ब्रेक नहीं मारा, मैंने ट्रक तेज कर दिया। इस बार मैं नहीं रुकूंगा। लेकिन जैसे ही ट्रक उसके पास पहुंचा, खतरनाक अचानक ट्रक के अंदर आ गई और धीरे से बोली, लूप से भाग नहीं सकते। अचानक सब कुछ ग्लिच होने लगा। सड़क, आसमान, ट्रक सब रिपीट होने लगा। मैंने देखा एक ही सड़क पर मेरे जैसे सैकड़ों ट्रक चल रहे थे। हर ट्रक में मैं ही बैठा था और हर बार वही एक्सीडेंट हो रहा था। लड़की मेरे सामने आई और बोली, ये सज़ा सिर्फ तुम्हारी नहीं है, ये हर उस इंसान के लिए है जो अपनी गलती से भागता है, जो किसी की जान लेकर मुड़कर नहीं देखता। अब हर लूप में कभी मैं ड्राइवर होता हूँ, कभी मैं सड़क पर खड़ा होता हूँ, कभी मैं उस छोटी बहन बन जाता हूँ। हर बार टक्कर,
चीख, मौत और फिर सब वापस शुरू। मैंने चिल्लाकर पूछा, इससे बाहर कैसे निकलूं? लड़की मुस्कुराई और बोली, यहाँ कोई एग्जिट नहीं है। अचानक मैंने खुद को फिर ट्रक में पाया। घड़ी 3:27 AM, सड़क वही और सामने